ये सब पिछली क्लास में हम लोगों ने कल बात की थी किसी फॉलोवर के ट्रेवलिंग के अकॉर्डिंग उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम को हम लोगों ने ड्रा किया था, कल सीखा था। और जब फॉलोवर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक। आज हम लोग सेकेंड केस की बात करने वाले हैं, जब आपका फॉलोवर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर ट्रेवल कर रहा है। फॉलोवर की जो ट्रेवलिंग है, उसका मूवमेंट है, उसका मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उस समय कैसी वेलोसिटी होगी, कैसा एक्सेलरेशन होगा, ये चीज देखनी है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉलोवर में प्राप्त करने के लिए कैम की प्रोफाइल को कैसे ड्रा करेंगे, उसको कैसे डिजाइन करेंगे, आज के हम इस सेशन में इस बात को समझेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ टच दिया था, जिसमें हमने कहा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या है कि अगर किसी दो बिंदुओं के बीच में कोई एक पार्टिकल या एक कोई ऑब्जेक्ट अगर ट्रेवल कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के नेचर में, तो हम ये देखते हैं कि स्टार्टिंग से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, गति उसकी बढ़ती जाती है, सेंटर या बीच में जाते ही मैक्सिमम होती है, इसके बाद फिर लेटर हाफ में उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। इसको हम लोगों ने जो देखा था, अगर आपको याद हो कि एक सेमी सर्कल बनाया था, सेमी सर्कल पर एक कोई चीजा या कोई एक पार्टिकल को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव करवा रहे थे तो उसका जो शैडो था, उसका जो प्रोजेक्शन था उसके डायमेट्रल लाइन पर उसकी जो गति थी उसको हम लोग देख रहे थे। तो कह रहे थे कि ये जो गति है शैडो वाली, इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये कोई सेमी सर्कल, पहले कोई फुल सर्कल मान लीजिए, मान जैसे कोई सर्किल है, ठीक है, इसका ये इसका कोई बाइसेक्टर हो गया। एक कोई पार्टिकल मान लीजिए कि यहां पर अभी अगर है P, ठीक है, और इसके सर्कमफ्रेंस पर, इसके पेरीमीटर पर ऐसे ऐसे अगर गति कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, कैसे, ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया, कम हो गया, बराबर गति से अगर यहां से ऐसे ऐसे वो ट्रेवल कर रहा है। हम अगर हर एक टाइम इंटरवल पर देखें कि मान लीजिए पहले किसी एक यूनिट टाइम पर ये P जो है यहां पर आ जाता है, P1 पोजीशन बन जाती है। अगले यूनिट टाइम पर यानी कि सेम टाइम पर इसका इंटरवल यहां पर हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और अगले उतनी देर बाद P3 यहां पहुंच जाएगा, और अगले उतनी देर में ये P आपका यहां पर पहुंच जाएगा, P4। इस तरीके से अगर समान गति से हम कहें कि चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि टोटल जितनी ये हमारा सर्कमफेरेंस है, इस सर्कमफेरेंस पर उसको चलने के लिए अगर हम कोई सेम डिवीजन करते हैं तो हर एक डिवीजन पर बराबर टाइम देगा, है ना, तभी समान गति हो। इस तरीके से मान लीजिए कि आपका ये ऐसे 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 कई सारे डिवीजन में बना दें तो P3, P4, P5, P6, P7, P8 इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और हर एक P से लेकर P1 के बीच में या P1 से P2 के बीच में जो समय लग रहा है वो बराबर समय लग रहा है, ठीक है। तो अब हम इस टाइम अगर हम कहें कि मान लीजिए कि कोई एक जो ये इसका इस तरीके से हमारा पूरा थीटा है 360 डिग्री का रोटेशन होगा अपने सेंटर के अबाउट। अगर हम कह दें कि कोई हमारा पार्टिकल जो P है कंप्लीट एक चक्कर लगाने में अगर वो टाइम आपका ले रहा है T-O, और एंगुलर वेलोसिटी अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं ओमेगा है, तो टोटल कितना टाइम हो जाएगा आपका। पहले तो आप देख लीजिए कि कंप्लीट पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr होगा इसका पेरीमीटर, या πd ले सकते हैं आप। इसको मान लीजिए कि पूरा आपका स्ट्रोक है किसी फॉलोवर के लिए यहां से ऊपर तक जाना है। हमें करना क्या है, फॉलोवर के डिस्प्लेसमेंट को देखना है। कैसा डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ से 1 से लेके 8 तक के बीच में इक्वल डिवीजन किए हैं, तो टाइम भी सबके बीच में इक्वल लगेगा।
लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन ये वाला नहीं हुआ, ये तो हमारा नॉर्मल मोशन हुआ, ठीक है, जो इक्वल मोशन हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमें कहाँ मिलेगा? इस सरफेस पर मिलेगा। अगर हम इसके हर एक पॉइंट, हर एक सेगमेंट का प्रोजेक्शन इस लाइन पर डालें, इधर मान लीजिए कि आपने कोई एक रोशनी लगा दी, ठीक है, ये रोशनी है, यहाँ रोशनी लगा दी, तो जब हमारा पॉइंट यहाँ पर रहा होगा तो इस रोशनी की वजह से इसकी छाया कहाँ जाएगी? तो सीधे यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरीके से जब हमारा पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी रोशनी कहाँ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। जब पार्टिकल आपको यहाँ पर आ जाए तो इसकी रोशनी ऐसे सीधे हो जाएगी, यहाँ होगा तो फिर ऐसे आ जाएगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। अब आपको एक बात समझनी है कि जब हमने कहा सिंपल हार्मोनिक मोशन, आपको पार्टिकल यहाँ जरूर मूव कराना है, लेकिन आपको अपनी नजर इस लाइन पर रखनी है। तब आप पाएंगे कि स्टार्टिंग में जो हमारा एक कोई टाइम इंटरवल था, तब आपकी ये जो शैडो थी यहाँ से लेकर इतनी दूरी तय की है, ट्रेवल की है, और सेम उतने ही टाइम अगले में, अगला भी हमारा टाइम उतने ही है इसका, लेकिन दूरी कितनी तय होगी? इतनी तय होगी। जबकि ये भी हमारा टाइम टी था, ये भी टाइम टी था। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? पहले इतना हुआ, इसके बाद इतना हो गया, अब फिर और अगले जो उतने टी टाइम में हम देखेंगे पार्टिकल आपके यहाँ से यहाँ आ गया तो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। बस समझ में आ रही कहने की कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा वो ऐसी गति होगी कि पहले सेम टाइम पर कम दूरी चलेगी, फिर सेम टाइम पर और दूरी बढ़ जाएगी, सेम टाइम पर और दूरी बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है। वेलोसिटी आपका क्या होता है? ds/dt, t आपका बराबर है s हर बार बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। कब तक इंक्रीज कर रही है? आप यहाँ से देख रहे हैं जैसे मिडिल डिस्टेंस तक पहुंच जाता है, इसके बाद फिर ये रिवर्ट चालू हो जाएगा, पहले बढ़ी हुई दूरी है, फिर इसके बाद और कम हो गई, फिर और कम हो गई, लास्ट में सबसे कम हो गई, जबकि टाइम हर बार बराबर ही दिया गया है। कभी भी आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसे ही दिखाया होगा ना, क्या ये पहले धीरे धीरे जीरो से फर्स्ट हाफ तक या मिडिल पॉइंट तक मैक्सिमम होती है, इसके बाद लेकर आपने फिर कम होती होती जीरो हो जाती है। ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई फॉलोवर आपका जो है, ये यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉटम पोजीशन है, यहाँ आपका टॉप पोजीशन है, तो जो टोटल आपकी ट्रेवलिंग होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी है एस आपका क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक। इस एस तक पहुंचाने के लिए कोई आपने पार्टिकल यहाँ से ऐसे ट्रेवल कराया, ठीक है, तो हमें इस पार्टिकल या जो भी आपका टाइम होगा इस आउट स्ट्रोक में जीरो से लेके एस तक फॉलोवर को ट्रेवल कराने के लिए टाइम आपको कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा? तो जैसे कि आप अगर बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा आपका क्या होता है? d θ/dt होता था, है ना। अगर हम कहते हैं कि टोटल आपका जो टाइम होगा कितना टाइम लगना है, तो t इक्वल टू θ/ओमेगा। इससे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम अब बात करते हैं कि एक बार फॉलोवर आपका नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि आउटवर्ड स्ट्रोक, ठीक है, आउटवर्ड स्ट्रोक में सपोज कर लीजिए कि जो एंगल कहीं घूम रही है उस एंगल को थीटा ओ कहते हैं, जैसे ये है। अब इस थीटा ओ एंगल टर्न होने में कैम द्वारा जो लिया गया समय है उसको अगर हम कहते हैं कि टी ओ है, तो हम यहां पर कह सकते हैं टाइम टेकन बाय कैम फॉर एंगल टर्न थीटा ओ विल बी टी ओ। किसी कैम को थीटा ओ चक्कर घूमने में जो टाइम लिया जाएगा वो थीटा ओ होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं टाइम थीटा ओ इक्वल टू टी ओ इक्वल टू थीटा ओ अपॉन ओमेगा। ओमेगा आपका यूनिफॉर्म है, ठीक है, क्योंकि वो परिधि पर है। इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब अगर हम बात करते हैं जो आपका ये पॉइंट P है, जैसे जैसे चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो अपनी परिधि पर इसकी क्या वो होगी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी आपका होता है F/P। S आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, गति, है ना। T टाइम में कितनी दूरी तक तय कर ली गई उसको वेलोसिटी कहते हैं। अभी मान लीजिए कि यहां से लेके
यहां तक ऐसे पूरा घूमता घूमता यहां तक अगर आ जाता है टी टाइम के लिए, है ना, तो ये तो आपकी टोटल हो जाएगी डिस्टेंस, टाइम क्या हो जाएगा टी। इतनी बात समझ में आ रही है? ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, पेरिफेरल सरफेस है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है किसी सर्कल का 2 पाई आर या पाई डी कह लें। तो हम यहां से कह सकते हैं एस आपका क्या हो जाएगा पाई डी अपॉन टी, वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। अब आपको ये चीज ध्यान से देखनी है, डी यहां पर क्या है डायमीटर, यहां डायमीटर हमारा एस है, तो इसको हम कह सकते हैं पाई एफ अपॉन टी। भाई पाई डी अपॉन टी होता जब डी डायमीटर होता है, यहां पर तो डायमीटर आपका एस है, एस आपका क्या है स्ट्रोक फॉलोवर के लिए, सही है ना। लेकिन ये चीज तो आपकी जनरल कॉन्सेप्ट है, हमें यहां पर करना क्या है, फॉलोवर को यहां से यहां तक केवल ले जाना है, तो पार्टिकल आपके यहां से आधी यानी कि सेमी सर्किल तक ही तय करेगा, यहां तक पहुंचते ही फॉलोवर आपके नीचे से ऊपर पहुंचेगा, आगे नहीं जाना है। तब कितना टाइम लगेगा पूरा घूमने में, इसको टाइम अगर टी लग रहा है तो यहां से सेमी सर्किल आधे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, आधा टाइम लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि अब आपकी जो वेलोसिटी होगी पाई डी बाई 2 इंटू या पाई एस करेंगे, पाई एस बाई 2 इंटू 1 अपॉन टी ओ, है ना। जबकि इस आउटवर्ड डायरेक्शन पर जो थीटा टर्न हो रहा था तो हमारा जो टाइम कितना लगा था टी ओ थीटा ओ अपॉन ओमेगा। तो अगर हम इसी को वेलोसिटी के लिए हम ऐसे कह दें पाई एस अपॉन 2 तो एक चीज हो गई इंटू 1 अपॉन टी ओ दूसरी चीज हो गई, इस टी ओ की वैल्यू अगर उठा के यहां रखते हैं तो बन जाएगा पाई एस अपॉन 2 इंटू ओमेगा ऊपर चला जाएगा थीटा नीचे रह जाएगा ना, क्यों भाई, ठीक है। ये होगी वेलोसिटी, कब की, किसकी वेलोसिटी, फॉलोवर की। जब फॉलोवर आपका इसके ऊपर जा रहा है तो फॉलोवर की वेलोसिटी हो गई कब, आउटवर्ड स्ट्रोक में, जब फॉलोवर नीचे से ऊपर जा रहा है। जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या चेंज हो जाएगा, पाई आपका वही रहने वाला है, एस आपका स्ट्रोक है, टोटल दूरी सिर्फ थीटा ओ हो जाएगा आउटवर्ड स्ट्रोक में और रिटर्न स्ट्रोक में थीटा आर हो जाएगा, है ना। तो आप कह लीजिए कि v यानी कि वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक विल बी पाई एस ओमेगा अपॉन थीटा ओ, है ना। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ फॉलोवर ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा उधर, विल बी वी आर इक्वल टू पाई एस ओमेगा अपॉन थीटा आर। ये आपके दो रिलेशन है, इनको आप चार्ट पेपर में लिख के जहां आप होते हो, जहां आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी टेबल के सामने कहीं चिपका देना। इसमें 2 खत्म हो जाएगा, वाई 2 नहीं समझ में आया, तू सच चल रहा है, हां तू सच चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए जो मैंने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो न्यूमेरिकल आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पूछेगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड होगा। एस आपका होगा स्ट्रोक, कितना फॉलोवर चलना है, ओमेगा आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, अगर ओमेगा नहीं होगा तो एंगुलर स्पीड एन के टर्म में होगी, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60 से ओमेगा निकाल देंगे, और थीटा ओ थीटा आर ये आपको कैसे रखने हैं, रेडियन में। थीटा को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर 60 डिग्री है, सुने ना, 60 डिग्री को कितने रेडियन में कहेंगे तो कैसे बनाएंगे, कितने क्लास की नहीं पहले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाली ना। थीटा को रेडियन में बनाने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेडियन में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, जब न्यूमेरिकल आएगा ना, अगर 60 डिग्री 90 डिग्री ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा,
सीधे सीधे रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, उसमें मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 करना, तब ये वैल्यू रेडियन में आएगी, उस रेडियन वाली वैल्यू को रखना है। तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, पाई एस ओमेगा अपॉन 2 थीटा। आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए थीटा ओ, रिटर्न स्ट्रोक के लिए थीटा आर। ठीक है, आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर पढ़ा होगा, नोट बाद में कर लेना, फिर ब्लॉक वाले नोट कर लो, बाकी देख लीजिए। एक्सेलरेशन वेलोसिटी तक तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कैसे क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि टाइम है, एंगुलर मूवमेंट के ओमेगा के टर्म में ही लिखना है, आर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ आर से मल्टीप्लाई कर दें, आर से डिवाइड कर दें, कोई समस्या तो नहीं होगी। ये हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर ओमेगा हमारा क्या होता है, बी इक्वल टू आर ओमेगा होता था, है ना। तो ये हमारी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर, हाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, आर ओमेगा बी होगा अपॉन आर। आर हमारा क्या हो जाएगा, एस बाई 2। भाई हमारा ये यहाँ पर जो पार्टिकल है इसको घूम रहे थे, ठीक है। तो आर आपको हो गया एस बाई 2। तो अब अगर हम इस v की वैल्यू यही वाली उठा के रखें तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक v स्क्वायर करना है। v स्क्वायर आपका क्या था, पाई एस ओमेगा अपॉन 2 थीटा ओ होल स्क्वायर इनटू आर नीचे है, यानी कि s बाई 2। यहाँ s बाई 2 करते तो ऊपर चला जाएगा। आर आपका s बाई 2 है, इसको सिंपलीफाई कर दो, पाई स्क्वायर एस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 4 हो जाएगा। एक 2 से नीचे काट दें, 2 थीटा ओ स्क्वायर इनटू एस, क्यों एस एस इनटू कब जाएगा, इस एस से स्क्वायर एस काट देना, आपका बनेगा पाई स्क्वायर एस टू है एस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 थीटा ओ स्क्वायर। तो भाई ठीक है ना, ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक, यानी कि ए ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू एस डिवाइडेड बाय 2 थीटा ओ स्क्वायर। ध्यान रहे हमेशा थीटा और रेडियन में होगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में गलती अक्सर करते हैं स्टूडेंट, है ना। सिमिलरली एक्सेलरेशन फॉर या ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय 2 थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये चार एक्सप्रेशन, चार का सिर्फ दो आप याद कर लो, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन की, आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए और रिटर्न के लिए सीधे आर आर जुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। ये तो देखो हो गया हमारा थोड़ा सा एक डिस्कशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, इसके लिए आज ही सेशन है कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम और एक्सेलरेशन डायग्राम। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम तो अभी आपने सेमी सर्किल के माध्यम से देखा कि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म गति से चल रहा है और जो शैडो हमारी है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रेट से जा रही है, जो मैक्सिमम पहुंचते फिर घटते हुए रेट से जीरो हो जाती है।
तो ये जो आपने एस वाली लाइन पर देखा था, यही आपका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है फॉलोवर का टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कल हम लोगों ने देखा था, इधर आप पूरा थीटा दिखा देंगे 360 डिग्री, 0 से 360, और ऊपर स्ट्रोक दिखाएंगे। फिर नीचे इधर आपका थीटा ही रहने वाला है, इधर वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी डायग्राम में। तीसरा आपका इधर थीटा होगा, इधर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एफ दूरी की ऊंचाई और थीटा ओ जो भी है एंगल टर्न बाय कैम ड्यूरिंग आउटवर्ड स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर इज थीटा ओ। इधर आपने ड्रॉ कर लिया बाय यूजिंग सूटेबल स्केल, है ना। 30 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर लो, 40 डिग्री 1 सेंटीमीटर कर लो। तो जो भी है आपको इधर क्योंकि लाइन खींचनी है ना, डिग्री में तो लाइन खींच नहीं सकती, तो स्केल मेजर करते हैं। इधर स्ट्रोक है, मान लीजिए कि फॉलोवर को 40 mm ट्रेवल करना है, लिफ्ट करना है, 50 mm लिफ्ट करना, जो भी है, तो आपका स्ट्रोक हो गया। बॉक्स बना लोगे। सेम इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप सेम ही सर्किल यहाँ पर ड्रा करोगे। क्या ड्रा करोगे? सेम ही सर्किल, क्योंकि अभी यही कहानी तो भी हम लोगों ने पढ़ी है वहां पर। इसको करने के बाद जैसा अभी हम लोगों ने कहा कि इस सर्कमफ्रेंस पर पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म गति से, ठीक है। तो कंप्लीट हम एक बार या एक टाइम यूनिट में इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस सेमी सर्किल को इवन एंड इक्वल डिवीजन में डिवाइड करेंगे। इवन एंड इक्वल डिवीजन से 2, 4, 6 और 8 और 10 एज पर योर चॉइस, है ना। इवन होने चाहिए डिवीजन और बराबर बराबर होने चाहिए। कौन सा? इस सेमी सर्किल को मान लीजिए कि 8 डिवीजन में करने हैं, तो 8 डिवीजन में 2 हो गए, 4 हो गए, 8 हो गए। नंबरिंग कर दीजिए यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब पिछले केस की तरह जो आपका थीटा ओ है, इसको भी उतने ही डिवीजन में डिवाइड करना जितने डिवीजन में आपने सेमी सर्किल, और बराबर बराबर डिवीजन इसको भी कर सकते। तो आपने यहाँ 8 किए हैं, तो अब आपकी मजबूरी यहाँ पे आपको 8 ही करना है। 2, 4, 8। सेम नंबर यहाँ पे कर दीजिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई समस्या? अब सेमी सर्किल वाले इन सबको एक्सटेंड कर दीजिए वर्टिकली ऐसे। जब आप स्केल से करोगे ना, तब क्लियर दिखेगा, पहले छोटा ब्लॉक होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, इस तरीके से ना। अभी क्या है कि अंदाजे से हम लोग ड्रा करें, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। ये तो आपने सेमी सर्किल को हॉरिजॉन्टली कर दिया, और जो थीटा वाले हैं वो वर्टिकल एक्सटेंड कर दीजिए। ये सब बराबर बराबर होंगे, ये कम ज्यादा नहीं होंगे। आप जब स्केल से करोगे ना, तब एकदम क्लियर रह जाएगा। कर लिया। अब आगे चलेंगे, यहां से देखिए 0 इधर का, 0 इधर का, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इधर से 1 वाला पॉइंट लाइन, इधर से 1 वाली लाइन, ये इंटरसेक्शन मिल रहा है। 2 वाली लाइन इधर से, 2 वाली लाइन यहाँ पर इंटरसेक्शन, 3 की लाइन, 3 की लाइन ये हो गया, 4 और 4, 5 और 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, ये 8 और ये इधर से 8 आ गया। अब आप इन सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को, जो भी आपने इंटरसेक्शन पॉइंट पिक किए हुए हैं, सारे पिक्ड पॉइंट को सिंपल फ्री हैंड हाथ से मिला दीजिए। कुछ ऐसे जाएगा, पहले तो आपने इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, ऐसे। जब आप ये लाइन सीधी सीधी बन गई ना, थोड़ा सा ज्यादा नीचे आगे ऐसे होता ना, तो ऐसे ज्यादा फिर ऐसे आता। पिछले केस में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फॉलोवर मूव कर रहा था, तो आपने देखा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट थी। इस बार बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, पहले छोटे ब्लॉक बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे, पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चलेगा। यही हो रहा है,
ये वाला ऑर्डर जा रहा है। एकदम सीधे होने के बजाय पहले धीरे धीरे इधर की तरफ झुका हुआ है, फिर सीधे हुआ है, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे आ गया। ध्यान से देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया फॉलोवर का, कि टोटल जो टाइम आपका लगा है थीटा हो उसको 8 बराबर डिवीजन में कर दें। हर एक डिवीजन पर फॉलोवर के पोजीशन को देखें तो फॉलोवर आपका यहाँ 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 ऐसे ऐसे जाता हुआ टॉप तक पहुंच जाता है और एस दूरी के बराबर ट्रेवल कर जाता है, टॉप पर पहुंच गया। ठीक है, सेम हमें करना है रिटर्न स्ट्रोक के लिए। अच्छा, टॉप पर पहुंचने के बाद क्या होगा? डुएल होगा टॉप पर। डुएल में सिर्फ कैम घूमेगी, फॉलोवर आपको वहीं रहेगा। तो कैम आपकी इतनी घूम गई यहाँ तक, फॉलोवर आपको यहीं आ गया, ऐसे है ना। अब फॉलोवर आपको ऊपर से नीचे आएगा, रिटर्न स्ट्रोक होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही अगर आना है तो फिर आप क्या करेंगे? आप सीधे स्केल से सारी कहानी वही रखेंगे, सीधे स्केल से यहाँ से आकर लाइन खींचते हैं, फिर पेंसिल अपनी उठा लेते हैं यहाँ तक, फिर इसके बाद सीधे लाइन ऐसे बढ़ा लेते हैं, ऐसे है ना। ऐसे हो जाएगा। इसमें इतनी दूरी इसलिए नहीं करते ना कि ये डुअल पीरियड है, आपके पास सीधे स्केल रहती है, पेंसिल से यहाँ से यहाँ तक खींच लिया, फिर इतना छोड़ के फिर आगे खींच लिया, करनी सीधी सीधी लाइन में पैरेलल करनी है। इसी तरीके से थीटा आर के इस वाले लाइन को भी आप डिवीजन में डिवाइड करेंगे। हो गया 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इधर कहते हैं 8 9 नहीं, इस पर तो नीचे आ रहा है 10 11 12 13 14 15 16 और 17। 9 की ये लाइन होगी, 9 की ये यहाँ पर आएगा। अब 10 की ये लाइन है, 10 का ये पॉइंट पिक किया, 11 11 पिक किया, 12 12 पिक किया, 13 13 14 14 16 16 17 17 इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अभी सभी को वैसे मिला देंगे, एकदम सीधी लाइन नहीं मिलेगी आपको, सेम वैसे ही आएगा। इसके बाद अब यहाँ पर आ गया डुअल, पूरा कैम रोटेट कर जाएगा सेक्टर 360 डिग्री, और फॉलोवर आपको वहां तक नीचे ही इस तरह मिलेगा। इतनी बात किसको नहीं समझ में, आगे सबको समझ में। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, इस तरह कर देना है। वेलोसिटी आपने कैसे देखी? वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती गई थी, बीच में मैक्सिमम हुई थी, फिर धीरे धीरे घटती गई थी। वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आपकी क्या आई थी? थीटा के टर्म में, थीटा आपका नीचे था, पाई एस ओमेगा अपॉन थीटा ओ। तो ये आपकी सेंटर जहां भी था, मान लीजिए कि टोटल आपका थीटा ओ यहाँ 0 है, यहाँ पर थीटा ओ है, थीटा ओ बाई 2 यानी कि आधी दूरी पर वेलोसिटी मैक्सिमम कुछ ऐसे रही है। आप जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया जाएगा उससे वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो भी वैल्यू उसकी आ जाएगी। मान लेते हैं कि वैल्यू आ गई 35 मीटर पर सेकेंड या पर मिनट, है ना, जो भी वैल्यू आई। तो आप क्या करेंगे कि एक स्केल मेजर करेंगे, एज्यूम करेंगे कि 10 मीटर पर मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम कहां पर होगी? बीच में होगी। स्केल आपने जो भी मानी कि 10 को आपने 1 सेंटीमीटर से दिखाया तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। सेंटर पर जाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई पॉइंट ले लेंगे और सीधे से इसको ऐसे मिला देंगे। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। ऐसे रिटर्न स्ट्रोक के लिए कैलकुलेशन करेंगे उसी फार्मूले से, जो भी आपको वैल्यू आएगी सेम इसी स्केल में, जिस स्केल में आपने ये वेलोसिटी डायग्राम बनाया है वैसे ही आप यहां से ऐसे खींच देंगे। ये आपका क्या हो गया? v मैक्स, भाई इधर इधर तो 0 ही होगा, कैलकुलेशन में आपने देखा मैक्सिमम निकाल लिया। इसी तरीके से v r मैक्स, ये v o मैक्स है ना,
समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही आपको एक्सेलरेशन के लिए करना है। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूले में आपने देखा पाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस अपॉन 2 थीटा को स्क्वायर। ठीक है, सारा डाटा आपके पास रहेगा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर पर मिनट स्क्वायर में, जो भी उसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को वापस फिर से स्केल एक लेंगे, स्केल फॉर एक्सेलरेशन डायग्राम, सेंटीमीटर में वो दूरी आ जाएगी। उस दूरी को अब आपको यहाँ ड्रा करना है आउटवर्ड स्ट्रोक के लिए। एक कहानी आपको पता ही होगी, थ्योरी या कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर एक्सेलरेशन मिनिमम होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है इंक्रीज करती जा रही है, इस पॉइंट पर पहुंचते ही हम इसको डिक्रीज करना है। तो इस पॉइंट पर पहले जीरो हुई होगी ना, पहले इंक्रीजिंग नेचर रहा होगा, फिर डिक्रीजिंग नेचर आएगा, तो एक इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम है। मिनिमम वेलोसिटी पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी पर मिनिमम एक्सेलरेशन होगा। ये तो कॉन्सेप्ट पता ही है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो भी आपने फार्मूले से निकाला, स्केल में कन्वर्ट किया, वो वैल्यू आपकी कहां पर होगी, इधर होगी, ये कोनों पर बीच में क्या होगी, जीरो होगी। तो आप बीच वाला पॉइंट इसको ऐसे प्रोजेक्शन खींच लेते हैं, यहां पर तो जीरो करनी है, यहां पर मैक्सिमम होगी ना, और यहां जीरो होगी, यहां पर मैक्सिमम होगी। ऐसे एक्सेलरेशन डायग्राम ये आपका क्या है, ए ओ मैक्स ए आर मैक्स, ये भी है दोनों बराबर है, आप तो उधर है, बस बन जाएगी। ऐसे ही आपको रिटर्न स्ट्रोक के लिए करना है, फिर से फार्मूले पर रखना है वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी उसको स्केल में कन्वर्ट करना है, जो भी सेंटीमीटर में आएगा, सेंटर पर आपकी जीरो हो जाएगी एक्सेलरेशन, यहाँ मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, ऐसे मिला देंगे। ये आपको बन गया एक्सेलरेशन डायग्राम, है ना। इतनी चीज सबको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं करंट प्रोफाइल कैसे। जब न्यूमेरिकल आपके सामने होगा तो उसमें कुछ चीजें दी जाएंगी। क्या क्या चीजें दी जाएंगी, 5 मिनट का डिस्कशन होगा, एक आइडिया मिल जाएगा। आपको दिया जाएगा एस क्या होगा, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर। एक दिया जाएगा बेस सर्किल डायमीटर या आरबी, रेडियस ऑफ बेस सर्किल। जिस बेस सर्किल पर, जब नॉमेनक्लेचर या टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे तो देखा था कि कोई शाफ्ट थी, इस शाफ्ट में सबसे मिनिमम स्मॉलेस्ट डायमीटर था, ठीक है, मिनिमम एक डायमीटर था। इस डायमीटर के ऊपर फिर आपने कहीं एक साइड में कैम बनाई थी, तो बेस सर्किल डायमीटर क्या हो गया, ऐसा डायमीटर जो कैम का सबसे मिनिमम हो वो दिया जाएगा। मान लो कि आपको दे दिया गया 40 mm, स्ट्रोक आपको दिया गया 40 mm, ठीक है। अब बताएगा कि आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन और फॉलोअर अगर मूव कर रहा है तो इसका कैम प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप जितना भी बेस सर्किल आपको दिया गया है, इस बेस सर्किल को, बेस सर्किल डायमीटर रेडियस है 40 mm, 40 mm आप प्रकार में दूरी बढ़ेंगे और एक सेंटर पर रखेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। बहुत आसान है, ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है। एक चीज और आपको बताएगा, रेडियल वेक्टर या रेडियल फॉलोअर। रेडियल, मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक रेडियल और एक ऑफसेट। ऑफसेट ये था जो भी आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर है सेंटर से पास होगा, वो रेडियल के केस में था। ऑफसेट ये था कि डायरेक्शन ऑफ फॉलोअर जो है मोशन का, वो सेंटर से ना पास होगा, थोड़ा सा इधर होगा, ऑफसेट डिस्टेंस पर होगा। तो अभी आपको सेंटर वाले पर देखना है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले नाइफ एक फॉलोअर मान लीजिए, ये भी आपने डेटा में दिया जाएगा क्वेश्चन, एक आप क्वेश्चन करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। नाइफ एक फॉलोअर है,
तो सेंटर ऑफ रोटेशन या सेंटर ऑफ गैविटी हो गया। ठीक, मान लो कि ये हमारा रिफरेंस पॉइंट हो गया, याद है ट्रेस पॉइंट शुरू में बताया था, ये ट्रेस पॉइंट यहां से ऐसे चलेंगे 360 डिग्री होगा। कुछ आपको नहीं करना है, बिल्कुल आप इतना समझ लीजिए कि ये जो आपने लाइन इधर दिखाई है डिस्प्लेसमेंट में 0 से लेकर 360 डिग्री है, सीधी लाइन में है। आप इसके 0 वाले और 360 आप यहाँ पर जो है इन दोनों पॉइंट को पकड़े और सर्कुलर घुमा दें। जब घुमा देंगे तो यही आपका इधर 0 है, ये 360 है, ये घूम के ऐसे ही हो जाना चाहिए। ठीक, वही वाली कैन की प्रोफाइल बन गई। ठीक, कैसे आप करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि ये आपका 0 से 360 डिग्री है, इधर आपका 0 से 360 डिग्री है। आउटवर्ड स्ट्रोक मान लीजिए कि आपका है भाई 90 डिग्री, अभी एग्जांपल ले रहे हैं 90 हो गई और ये हो गया 120। ठीक है, इसको मान लीजिए कि हो गया 60, तो 90 60 150 120 270, अब कितना बचेगा 90 इधर 360 है ना। आप ये डिफरेंस पॉइंट हो गया आपका 0 वाला, यहां से पहले 90 डिग्री आप निकाल दीजिए थीटा को, अगला 60 डिग्री निकाल दीजिए थीटा डी टी, फिर अगला 120 डिग्री निकाल दीजिए थीटा आर, ये हो गया आपका थीटा डी डी। वही डिवीजन किया अभी तक और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हूबहू हमें यही लाइन सर्कुलर पर दिखानी है तो यहां पर आपका हो जाएगा फॉलोवर, नाइट एक फॉलोवर है, फॉलोवर मान लीजिए कि ऐसे आपको ऊपर चला गया। ठीक है, ये आपका हो गया 0, यानी कि ये वाला पॉइंट जैसे इधर जाएंगे तो वैसे ही इधर आना है। थीटा वो आपको उधर से 90 डिग्री है तो यहां से हमारा 90 डिग्री थीटा वो है। थीटा वो में आपने 0 से लेके 8 तक के डिवीजन बनाए, तो हम 0 से 8 तक यानी कि 8 डिवीजन करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से और आगे गए, फिर 9 से लेके 17 तक इस वाले ब्लॉक में करने हैं 8 डिवीजन। ठीक, नंबरिंग कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, यहां पर एक काम कर लीजिए, जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले एकल के तरीके से इनको नाम दे दीजिए। मान लीजिए स्मॉल लेटर का ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, हमें सब कुछ वही करना है, यहाँ पर इतना बता आपको ध्यान। अब हम क्या करेंगे, आपने 8 डिवीजन इधर कर दिया, 8 डिवीजन इधर कर दिया। सेंटर से सारे डिवीजन को सीधे पटरी की सहायता से आप लाइन को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे आगे इसी तरीके से इसको बढ़ा दो। आप पटरी इधर से बढ़ाएंगे तो बिल्कुल सीधे लाइन से पास हो ना, ऐसे बढ़ाइए। जब हमने कहा बार बार कि यही वाली लाइन हमारी है यहाँ पर दिखानी है, तो ये तो आपका 0 0 हो गया, फॉलोवर यहाँ पर है तो अब यहाँ पर है। अब अगला जब 1 स्टेप पर जाएगा तो फॉलोवर आपका यहाँ हो चुका होगा। प्रकार रखेंगे 1 से स्मॉल ए के बीच में दूरी भरेंगे यहाँ से, और यहाँ पर 1 से ए के बीच में कट लगा देंगे। ऐसे 2 पर जाएंगे, 2 से बी के बीच की दूरी भरेंगे प्रकार से, और यहाँ 2 पर आएंगे कट लगा देंगे। 3 पर जाएंगे, सी की दूरी भरेंगे 3C, और यहाँ 3 पर रख के कट लगा देंगे। ऐसे 4D 5E एक करके सारे कट लगाते जाएंगे और हम देखेंगे 8H मिल जाएगा। आपका 8H की दूरी कितनी है? H स्ट्रोक। यहाँ पे आपकी 8H की दूरी एक स्ट्रोक के बराबर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे अब आगे चलते हैं 9I, यानी कि 9 से I, ये भी आपकी दूरी कितनी है? H के बराबर, यानी कि ये दूरी बराबर होगी। यहाँ पे आप ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, तब सीधे सर्कुलर लगा देंगे। तो यहाँ पर सीधा आपको भी समझ में अब आ रहा होगा कि फॉलोवर अब कोई गति नहीं करने वाला है। ठीक है,
इसी तरीके से 10 J 11 K 12 L M N एक एक करके दूरी वहां से नापते जाएंगे, यहाँ पर कट लगाते जाएंगे, फिर दूरी हमारा कम होती जा रही है। ऐसे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब पेंसिल उठाएंगे और इन सभी पॉइंट को मिला देंगे। मिला दिया, इधर से ऐसे मिला दो, हो गया। अब ये दोनों, ये तो आपकी रेडियस बराबर थी, ये भी बराबर हो गए। आप यहाँ सीधे प्रकार रखेंगे यहाँ पर और सीधे ऐसे मिला देंगे, क्योंकि जब दोनों रेडियस बराबर है तो मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटरवल हो गया बटन पर। कितना आसान, ये आपकी कैम प्रोफाइल बन गई। कुछ नहीं किया, बस सीधे इसको उठाया और मोड़ दिया कि दूसरा डिग्री पर सर्कल हो गया। ठीक है, किसी को कोई समस्या है? अब अगर हमारा रोलर फॉलोवर होता है इसकी जगह पर, तो नाइट फेज की जगह हम क्या करते हैं, रोलर लगा देते हैं और जितने भी कट हुए थे यहाँ पे आधे आधे रोलर दिखा देते हैं कि एक रोलर यहाँ पर ऐसे आया होगा, कि यहाँ हो जाता है, कि यहाँ हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, बस ऐसे दिखा देना है, यानी कि रोलर की पोजीशन, अगर रोलर होता तो यहाँ पर रोलर ऐसे होता, ऐसे और कुछ नहीं करना। तो रेडियल टाइम का केस हमारा ये हो गया। अब इसी में अगर ऑफसेट केस की बात करनी है तो मैं को न्यूमेरिकल जब कराएंगे तब रेडियल और ऑफसेट दोनों की बात कर लेंगे। ठीक है।